जय हिंद सर। आवाज आ रही है आपको? पीछे वालों को आ रही है ना? बच्चों, जैसा आप सब जानते हैं कि कल बैसाखी का त्यौहार है ना? तो बैसाखी के उपलक्ष्य में मैं जहाँ आपका ज़्यादा ना टाइम लेते हुए सिर्फ चंद लफ्ज़ बोलूँगा बैसाखी के बारे में कि बैसाखी हम क्यों मनाते हैं, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और ये फेस्टिवल किसके लिए जाना जाता है। तो आपको मैं जो 2-4 बातें बताऊंगा, इसको आपने हमेशा अपने दिमाग में रखना है। बैसाखी एक ऐसा पर्व है, ऐसा त्यौहार है, मोस्टली हमारे नॉर्थ इंडिया में ये सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी 2-3 खास विशेषताएं हैं। पहली ये है कि ये एक क्रॉप हार्वेस्टिंग सीजन जो होता है, जब हमारी फसल पक चुकी होती है, उसकी खुशी में हमारे किसान ये त्यौहार मनाते हैं। ये त्यौहार कब मनाया जाता है ये आपके लिए जानना बड़ा ज़रूरी है। तो हमारे देसी सिस्टम के लिहाज से, देसी कैलेंडर, हमारे हिंदुस्तानी कैलेंडर के लिहाज से, जो हमारे साल का, वर्ष का पहला महीना होता है, पहला दिन होता है, पहले महीने को हम बैसाख बोलते हैं। तो बैसाख की जो पहली तारीख होती है, उस दिन इस त्यौहार को हम मनाते हैं। एक तो इसकी ये खासियत होगी कि बैसाखी कब मनाई जाती है? बैसाख महीने की पहली तारीख को। आजकल तो हमें अपने जो देसी महीने हैं उनको तो याद नहीं रहता है, इंग्लिश पे ही सारा कुछ चलता है, लेकिन फिर भी अपने स्वदेशी कैलेंडर के लिहाज से, उसका जो पंचांग है उसके लिहाज से बैसाख महीना हमारे देश में, हमारा जो देसी कैलेंडर है उसका पहला महीना होता है। और उस पहले महीने की पहली तारीख को, यानी कि जब नया साल शुरू होता है, तो इसको आपने याद रखना है। कल से बैसाखी के दिन से हमारा पहला नया साल शुरू हो जाता है, हमारे देसी लिहाज से, स्वदेशी लिहाज से। तो एक और जो इस पर खास बड़ी इम्पोर्टेंस बात है कि इस दिन खालसा पंथ की नींव रखी गई थी। खालसा पंथ को शुरू किया गया था गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। गुरु गोविंद सिंह जी सिख धर्म के 10वें गुरु थे। आपको पता है? नहीं पता है? पता है। चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना इसी दिन को की थी, यानी कि बैसाखी वाले दिन की थी। तो इस लिहाज से भी ये दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। और सिख धर्म के लिए तो ये एक उनके धर्म की शुरुआत हुई थी इस दिन, उनके लिए तो बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन सभी धर्मों के लिए ये बड़ा महत्व रखता है। तो खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। अब प्रश्न ये उठता है कि खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी? ये भी डेट रखना, तिथि रखना आपके लिए याद रखना बड़ी ज़रूरी है। सन 1699 ईस्वी में कब हुई थी? 1699 बैसाख के पहली तारीख को, बैसाखी वाले दिन इस पंथ की नींव रखी गई थी, इसकी स्थापना की गई थी। तो इस लिहाज से इस दिन को मनाने का हमारा तात्पर्य ये है कि ये 3-4 इसकी खासियतें हैं, इसलिए ये त्यौहार जो है बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तो हो गया हमारी जो किसानों के लिए फसल का दिन होता है। इस वक्त आप देखते हैं चारों ओर देखते हैं कि हमारी कणक की जो फसल है वो पक चुकी है। इसकी खुशी के लिए भी ये किसान भाई, किसान लोग ये त्यौहार मनाते हैं। दूसरा हो गया कि ये बैसाख की पहली तारीख को, यानी कि जब हमारा देसी कैलेंडर के लिहाज से ये दिन हमारा साल शुरू होता है, पहली तारीख को ये दिन मनाया जाता है बैसाखी का। और तीसरा हो गया सिख धर्म की स्थापना, यानी कि खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने सन 1699 ईस्वी में इसी दिन को की थी।
तो ये 3-4 चीज़ें आपको याद रखना बड़ी ज़रूरी हैं। तो इसके साथ साथ ये होता है कि हमारा भारतवर्ष एक फूलों का गुलदस्ता है, जहाँ हर धर्म के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अपने अपने धर्म के अनुसार हर त्यौहार बड़ी खुशी से मनाते हैं। और दूसरे धर्मों के लोग भी उन त्योहारों में बड़े बड़े प्यार से, बड़े खलूस से, बड़े बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेते हैं। ये हमारे भारतवर्ष की एक खासियत है, ठीक है। तो इसलिए हमें सारे त्यौहार जो हैं सभी धर्मों के लोगों को इकट्ठे मिलकर एक साथ मनाने चाहिए और एक दूसरे की खुशी में शामिल होना चाहिए, ठीक है। आप लोगों को बैसाखी की बहुत बहुत मुबारक। जय हिंद, जय भारत।